लाल डायरी पर राजस्थान की सियासत लाल। शेखावत ने कहा, राज बाहर आएगा तो बड़ा हंगामा होगा। मुझे नीचे पटका, लात घूंसे मारे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा का कांग्रेस एमएलएज और मंत्रियों पर गंभीर आरोप। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा को लात घूंसों से मारा गया है। उन्होंने ही ये आरोप लगाया है। सोमवार को राजेंद्र गुड़ा एक लाल डायरी लेकर स्पीकर सीपी जोशी के सामने पहुंच गए। खबरों के मुताबिक स्पीकर इससे नाराज हो गए और मार्शलों से बोलकर गुड़ा को सदन से बाहर करवा दिया। लेकिन राजेंद्र गुड़ा का आरोप है कि उन्हें मार्शलों ने नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने लात घूंसे मारकर सदन से बाहर निकाला। राजेंद्र गुड़ा बीते कुछ दिनों से गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। मणिपुर यौन हिंसा मामले में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार को वहां की चिंता करने के बजाय अपने राज्य पर ध्यान देना चाहिए। आरोप है कि सदन में दिए गए इस बयान के बाद ही राजेंद्र गुड़ा मंत्री पद से हटा दिया गया। इंडिया टुडे के शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि वो विधानसभा में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बोलना चाहते थे और एक लाल डायरी पेश करना चाहते थे, इसलिए वो अध्यक्ष से बोलने की इजाजत मांग रहे थे। लेकिन कांग्रेस विधायकों ने उन्हें लात घूंसों से पीटा और उनसे वो लाल डायरी छीन ली। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मैं बोलने की इजाजत मांग रहा था, इसी बीच धारीवाल जी को बोलने को कह दिया गया। मैंने धारीवाल जी से कहा कि मुझे बोलने दो, इतने में धारीवाल ने मुझे धक्का दे दिया। फिर कांग्रेस के सारे मंत्री और विधायक मेरे ऊपर टूट पड़े। मुझे कांग्रेस मंत्रियों ने नीचे पटक दिया, मुझे लात घूंसे मारे और डायरी छीन ले गए। मुझे मार्शलों ने नहीं बल्कि कांग्रेस के लोगों ने निकाला है। राजेंद्र गुड़ा के मुताबिक उस डायरी में विधायकों से लेन देन का हिसाब था। उन्होंने दावा किया कि डायरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कथित अनियमित वित्तीय लेन देन का विवरण है। इंडिया टुडे से बातचीत में राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि अगर डायरी में कुछ नहीं था तो सारे मंत्री मुझे लात घूंसे मारकर डायरी क्यों ले रहे थे? कम से कम 30-40 लोगों ने मुझे दबा लिया था, मुझसे डायरी छीन ली थी। 24 जुलाई की सुबह सदन शुरू होने से पहले ही राजेंद्र गुड़ा ने कहा था कि वो विधानसभा में लाल डायरी के बारे में खुलासा करेंगे। उन्होंने दावा किया था कि डायरी में कुछ राज हैं। जब उनसे उन राज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि यह डायरी धर्मेंद्र राठौर द्वारा लिखी गई है। इसमें अशोक गहलोत और उनके बेटे के नाम हैं। इसमें वित्तीय लेन देन और विधायकों को दिए गए पैसों का ब्यौरा है। सदन से निकाले जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र गुड़ा भावुक हो गए। मैंने जो शुक्रवार को मात्र 15 सेकंड में ये कहा था कि हमारे राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे प्रदेश का, हमारी सरकार के टाइम में हमें अपने गिरोबान में झांकना चाहिए। उसके बाद मुझे नोटिस दे दिया, मुझसे किसी ने बात तक नहीं की, मुझे सीधा बर्खास्त कर दिया गया। सत्र चल रहा था, मैं अध्यक्ष जी के पास गया। मैं पूछना चाह रहा था कि मैं अब मंत्री नहीं हूँ, मैं विधायक के तौर पर कहाँ बैठूं? मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है। मुझे विधायक के रूप में बैठने के लिए कहीं जगह नहीं दी गई थी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे किस चेयर पर बैठना है। मैं अपनी बर्खास्तगी के बारे में बोलना चाह रहा था। गुड़ा ने स्पीकर सीपी जोशी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व मंत्री को बोलने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं 2 से 5 मिनट बोलना चाह रहा था, अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की भी इजाजत नहीं दी। इस बीच शांति कुमार यानी धारीवाल जी ने बोलना शुरू कर दिया। मैंने धारीवाल जी से कहा कि मैं बोलना चाह रहा हूँ। मुझे महिलाओं के मुद्दे पर बोलने के लिए बर्खास्त किया गया। मेरे क्षेत्र की एक 20 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। दूल्हा और दुल्हन को गोली मार दी गई। रोज दुष्कर्म हो रहे हैं। मैं इससे आहत था। मैं इस पर बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि मैं बीजेपी में मिल गया हूँ। मुझसे कहा गया कि मैं माफी मांग लूं। मैं पूछना चाह रहा था कि मेरी गलती क्या है। उधर बीजेपी ने राजेंद्र गुड़ा के जरिए गहलोत सरकार और कांग्रेस को घेरा है। पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राजस्थान विधानसभा सत्र का एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें स्पीकर राजेंद्र गुड़ा पर भड़कते नजर आ रहे हैं। अमित मालवीय ने लिखा कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा को मार्शल और कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर विधानसभा से बाहर निकाला। लाल डायरी लेकर विधानसभा के अंदर गए थे। राजेंद्र गुड़ा का कहना है कि उनकी लाल डायरी छीन ली गई, जिसमें अशोक गहलोत के विधायकों के खरीदने का हिसाब लिखा गया था। आखिर क्या है लाल डायरी का काला चिट्ठा? वहीं सदन के अंदर बीजेपी विधायकों ने लाल डायरी के मुद्दे पर हंगामा किया। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। इसी बीच खबर आई कि राजेंद्र गुड़ा को विधानसभा के इस सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। उनके साथ बीजेपी विधायक मदन दिलावर भी विधानसभा से निलंबित किए गए हैं। वहीं विधानसभा की कार्रवाई 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है।